हाय गाइस, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट स्टूडियो एंड आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ड्रामास के बारे में जो कि अपकमिंग है। जैसे कि वी ऑल नो कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे ड्रामास एंड हुए हैं एंड दे डिड अ रियली ग्रेट जॉब। और ऐसे हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहती है और सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आज हम कुछ अपकमिंग सीरियल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत जल्द हमारी स्क्रीन्स पे ऑन एयर होने वाले हैं, बहुत सारी फ्रेश पेयरिंग्स और बहुत सारी यूनिक स्टोरी लाइन्स के साथ। सो लेट्स स्टार्टेड, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल द एंटरटेनमेंट स्टूडियो। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे ड्रामास बहुत ज़्यादा हिट रहते हैं हर सीज़न में ही, और उससे भी ज़्यादा हिट प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। लेकिन अगर हम स्टोरी लाइन्स पे फोकस करें तो द नंबर 1 इज़ ड्रामा सीरियल बर्दाश्त। वैसे ये सीरियल नहीं बल्कि स्क्रिप्ट का नेम है। हो सकता है कि जब ये सीरियल ऑन एयर हो तो इसका नेम चेंज कर दिया जाए। और नाम की तरह इसकी कास्ट भी काफ़ी यूनिक है, लाइक बिलाल अब्बास, सबीना फारूक एंड गौहर रशीद। या आई नो द ट्रू इज़ वेरी यूनिक एंड सबीना को मैंने कभी भी एज अ लीड हीरोइन काम करते नहीं देखा, बिकॉज आई डिड नॉट वॉच काबिली पलाव और तेरे मेरे सपने। इन दोनों में से मैंने कोई भी सीरियल नहीं देखा, सो आई डोंट नो कि वो एज अ लीड कैसे एक्ट करती हैं। बट आई जस्ट वॉच्ड हर इन तेरे बिन एंड सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया उनको। बट इट कैन बी के हो सकता है वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हो सकता है वो एक अच्छी एक्ट्रेस हो, बट कहीं पे ऐसा कुछ है कि मैं अभी तक उसको एज अ लीड एक्सेप्ट नहीं कर पाती। यहीं पे थोड़ा रिव्यू भी देते चले कि मैं सबीना को पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, बिकॉज शी इज़ नॉट जस्ट टू गुड लुकिंग एंड शी इज़ नॉट जस्ट टू टैलेंटेड। सो आई डोंट थिंक कि सबीना को इस प्रोजेक्ट में लेना कोई आई थिंक इट्स नॉट अ स्मार्ट मूव ऑफ मेकर्स, बिकॉज सबीना काफ़ी लो सी एक्ट्रेस लगती है मुझे एंड आई थिंक शी इज़ ओवर रेटिंग नाउ डेज, बिकॉज जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ओवर रेटेड हैं लेकिन सबीना भी थोड़ी सी ओवर रेटेड है। सो आई डोंट थिंक कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट में इतनी अच्छी कास्ट के साथ सबीना को कास्ट करना इज़ गुड। हाँ, उसको चांस मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हीरोइन का कैसा इम्प्रेशन पड़ता है पब्लिक पर। बिकॉज सबीना की वजह से मैं इस सीरियल को अंडर रेटेड नहीं कर सकती, बिकॉज सीरियल में बाकी एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और उनका बहुत अच्छा काम है। एक्चुअली बहुत सारी BTS हमें मिलते रहते हैं सोशल मीडिया पर सबीना की स्टोरीज़ पर। जैसे कि चर्च में हमने एक BTS देखा था, चर्च में शूट हो रहा था एंड दिस सीरीज इज़ शूटिंग इन लाहौर। बहुत जल्द हमें हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखने को मिलने वाला है इस ईयर के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट तक। आई थिंक कि ये ऑन एयर हो सकता है और ये सीरियल हम टीवी पे ऑन एयर होगा। हम टीवी जिन्होंने इश्क मुर्शिद जैसा ब्लॉकबस्टर सीरियल दिया है रिसेंटली कुछ डेज़ में, सो वी जस्ट प्रे कि ये भी उसी प्रोजेक्ट की तरह ब्लॉकबस्टर जाए। सबीना की वजह से कुछ गलत इंप्रेशन ना पड़े, सॉरी टू से उसके फैंस को अच्छा नहीं लगेगा, बट इट इज़ माई रिव्यू अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि सबीना की एक्टिंग थोड़ी सी ठंडी है और कहीं इस वजह से सीरियल का चार्म ख़राब ना हो जाए, बाकी एक्टर्स पे गलत इंप्रेशन ना पड़े, उनका भी चार्म ख़राब ना हो जाए। सो लेट्स जस्ट होप कि शी विल डू अ ग्रेट जॉब एंड द स्टोरी विल बी रियली गुड। सो द सेकेंड मेगा प्रोजेक्ट इज़ हेयर एंड इट्स स्टारिंग फिरोज़ खान एंड आयज़ा खान। आई नो ये सब नाम सुनकर बहुत सारे लोग पागल हो चुके होंगे, क्योंकि फ़िरोज़ खान और आयज़ा खान को देखना काफ़ी फैंस की बहुत ज़्यादा डिमांड रही है पिछले कुछ सालों में, बिकॉज 10 साल के आई डोंट नो व्हाट इट्स एग्जैक्टली, बट आई थिंक काफ़ी सालों के बाद वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जबकि फ़िरोज़ खान ने इन कुछ सालों में बहुत ज़्यादा फेम पकड़ी है और आयज़ा खान तो हैं ही हमेशा से सबकी फेवरेट। सो उन दोनों को एक साथ देखना एज लीड्स ये बहुत बड़ी बात होगी उनके फैंस के लिए, और बहुत सारे फैंस एक्साइटेड भी हैं उनको एक साथ देखने के लिए। सो द प्रोजेक्ट नेम इज़ हमराज। फ़िलहाल ये नेम लॉक्ड है, आगे चल के क्या नेम रखा जाता है ये हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस सीरियल का नेम है हमराज। एंड एज़ पर रिपोर्ट सुनने में आया है कि द स्टोरी विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, पीपल विल लव इट, और ये अच्छी बात भी है। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो तो ड्रामा देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सो द सीरियल कैन रिसीव द लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम द पब्लिक। शायद हमें थर्ड लीड में इस सीरियल में जाहिद अहमद देखने को मिले, बट ही विल बी अ
third lead. So the trio seems very interesting and the chemistry seems also very interesting. देखेंगे कि आगे चल के कैसी चलती है एंड वी रियली होप कि ये जल्दी ऑनर हो और लोग इसको देखें और इसको बहुत सारा पसंद करें. So the third project name is कभी मैं कभी तुम. Yes, it seems really interesting because it stars हानिया आमिर and फहद मुस्तफ़ा और लोग बहुत बेसब्री से इस प्रोजेक्ट का वेट भी कर रहे हैं. हम नहीं जानते कि ये सीरियल होगा, टेलीफिल्म होगी, व्हाट विल बी इट, बट देखा जाएगा कि ये क्या होगा. हम इंतज़ार कर रहे हैं बिकॉज इट्स ARY डिजिटल प्रोजेक्ट और ARY पे पहले भी हानिया ने काम किया है एज हम सफ़र लाइक ड्रामास. सो आई रियली होप कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बट इतना ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगी कि इस बार हानिया थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर में नज़र आए बिकॉज पिछले प्रीवियस सालों में हम हानिया को सिर्फ एक ही जैसे रोल्स में देखते आ रहे हैं. सो आई डोंट थिंक कि हानिया कुछ डिफरेंट करती है और उनको कुछ डिफरेंट करना चाहिए. हो सकता है कि वो कुछ डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स करे तो वो ज़्यादा अच्छी दिखे और ट्राई टू डू समथिंग न्यू ऑलवेज़. और जहाँ तक फहद की बात है, हम सब जानते हैं कि वी आर लविंग ही इज़ होस्टिंग जीतो पाकिस्तान. सो देखते हैं कि इतने सालों बाद जब वो किसी सीरियल में वापस कम बैक करेंगे तो वो कैसे करेंगे. बट ही इज़ अ गुड एक्टर आई थिंक सो. बट केमिस्ट्री थोड़ी सी अजीब लगती है मुझे बट हो सकता है कि अच्छी भी दिखे. फ़िलहाल ये सुनने में कुछ इतना अच्छा नहीं लगता बट देखते हैं आगे चल के कैसी दिखती है. वी रियली होप कि ये एक ब्लॉकबस्टर जाए. सो आवर फोर्थ प्रोजेक्ट इज़ अनटाइटल्ड फॉर नाउ. अभी तक कुछ नेम डिसाइड नहीं हुआ है बट ऐसा सुनने में आया है एज़ पर रिपोर्ट्स के शहरियार मुनव्वर एंड उशना शाह विल बी द लीड ऑफ दिस न्यू ड्रामा एंड द ड्रामा विल एयर ऑन ARY डिजिटल. बट देखते हैं कि स्टोरी कैसी होगी बिकॉज सुनने में आया है कि इट विल बी अ थ्रिलर. सो अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज ऐसे सीरियल्स पाकिस्तान में बहुत कम मिलते हैं और देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं. ऐसी कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं हमें पाकिस्तान में. अगर पाकिस्तानी ऐसे स्टोरीज बनाते हैं तो वो हमेशा हिट रहती है. सो आवर फिफ्थ ड्रामा विल बी सुन मेरे दिल. इस ड्रामे के बारे में सभी जानते हैं बिकॉज वहाज का कोई भी सीरियल हो और उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पब्लिक को पहले से ना पता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. लेकिन ऐसा लगता है कि इस ड्रामे की शूटिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी चली गई है बिकॉज जितनी जल्दी इसको आना चाहिए था उतनी जल्दी आया नहीं. या हो सकता है कुछ डिले हो गया हो इसकी शूट में ऐसा. बट आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फ़र्स्ट लुक जल्दी ड्रॉप करेंगे जियो टीवी वाले बिकॉज इट्स अ 7 स्काई एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट. इट विल बी ऑन एयर ऑन जियो टीवी. सो जियो टीवी जिसने हमें तेरे बिन जैसा ब्लॉकबस्टर दिया वो ये सीरियल लॉन्च करेगा. लेकिन देखते हैं कि ये तेरे बिन जैसा ब्लॉकबस्टर जाएगा या नहीं. सो आजकल कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिसेंटली कुछ खबरें आ रही हैं एज़ पर रिपोर्ट्स के दानिश तैमूर एंड सारा खान आर पेयरिंग अप फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर ARY डिजिटल एंड इट्स आई ड्रीम प्रोडक्शंस. सो हम सब की बेस्ट विशेस इनके साथ है. कमाल के एक्टर्स, कमाल की केमिस्ट्री एंड कमाल का प्रोजेक्ट. ये देखने के लिए कितने अरसे से पब्लिक वेट कर रही थी. सो इसके लिए पब्लिक से इंतज़ार नहीं होगा. सो गाइज़ ये थे हमारे कुछ अपकमिंग ड्रामास. अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि आप कौन से सीरियल के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. और स्टे ट्यून्ड विद एंटरटेनमेंट स्टूडियो.